हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैश फ्लो का हमारा टीवाई बीकॉम का एक टॉपिक है। इसमें हमारे कैश फ्लो फंड फ्लो के टॉपिक्स है और रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक है। हमारे टीवाई बीकॉम में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप फंड फ्लो सीखते हो वैसे ही सेम कैश फ्लो है, बस उसका स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन बाकी जो एंट्रीज आप वहां पे कर रहे हो सेम एंट्रीज यहाँ पे भी सेम ही है। ऑलरेडी मैंने कैश फ्लो की कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने बताया कि हमारे फंड फ्लो कैश फ्लो में डिफरेंस क्या है। आज भी हम लोग वही देखेंगे। हम लोग का यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ संतोष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 19। हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है पूरी और हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस फंड फ्लो और कैश फ्लो का यही रहता है कि फंड फ्लो में हम शुरुआत करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल से। कैश फ्लो में हमारा वर्किंग कैपिटल जो है हमारे स्टेटमेंट में ही इंक्लूड होता है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे लेजर से। ठीक है, सीखते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 10% redeemable preference share by redeem at premium of 10%। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला लेजर किसका बनाना है दोस्तों, redeemable preference share का। मैंने ऑलरेडी टेबल्स और हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो बना के रख दिए है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे redeemable preference share बना दिया है। redeemable preference share को ओपनिंग और क्लोजिंग सबसे पहले डाल देंगे। मैंने हमारे हर वीडियोस पे ये बताया है कि अगर लायबिलिटी रहती है तो उसका ओपनिंग जो है ना क्रेडिट से शुरुआत होता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, जिसकी कीमत थी हमारी 1,02,18 की, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जिसकी कीमत थी हमारी 50,000। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला उन्होंने दोस्तों कि शेयर्स जो है प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करना है 10% प्रीमियम के साथ। तो हमारा रिडीम कहाँ पे आता है दोस्तों, जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में सीखा था कि हमारा अगर इशूड रहता है तो इशूड आता है क्रेडिट साइड, और अगर रिडीम रहता है तो रिडीम आता है हमारा डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो भी हमारा डिफरेंस है, जैसे कि 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दिया तो 50,000 बचा। 50,000 पे 10% प्रीमियम जोड़ दो। ठीक है, 50,000 का 10% कर दोगे तो 55,000 हो जाएगा। ऐड करके आप देख सकते हैं। और प्रीमियम है तो उसका ऑपोजिट साइड में हम लोग एंट्री डाल देंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। और इस तरीके से ये जो रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर है वो क्लोज हो गया, क्योंकि एग्जिस्टेड हो गया। ठीक है, आगे बोला है डिवेंचर हम लोग को इश्यू करना है 5% डिस्काउंट पे। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा दोस्तों, डिवेंचर का अकाउंट। डिवेंचर का अकाउंट डाल देंगे, डिवेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000 है, कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, और दूसरी साइड हम कर देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। ठीक है, अब दोस्तों फिलहाल मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिडीम होता है तो वो डेबिट साइड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला है इशू। तो इशू कौन सा साइड आएगा दोस्तों, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इशू आता है तो हमारा क्रेडिट साइड में आता है। अब इशू कितना होगा, डिस्काउंट पे बोला है पहले तो डिफरेंस, जैसे प्रीमियम के लिए हम लोगों ने डिफरेंस निकाला वैसे इसमें भी हम लोग को पहले डिफरेंस निकालना है। 1 लाख में 50,000 माइनस कर दिया तो 50,000 ही बचेगा। ठीक है, 50,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 5%। इसमें से 5% माइनस कर दो। प्रीमियम वाला हम क्या करते हैं प्लस, और डिस्काउंट वाला हम क्या करते हैं माइनस। तो 50,000 में 5% माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा 47,500। ठीक है, ये हो गया है। और डिस्काउंट की एंट्री जैसे हमने ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की, वैसे इसमें हम लोग को डिस्काउंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो हमने जो एंट्री की उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग को प्रीमियम डालना पड़ता है। और अगर हम लोग को क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है तो हमने जहाँ पे एंट्री की है उसी के नीचे हम लोग को डिस्काउंट करना पड़ता है, यानी डिवेंचर डिस्काउंट। ठीक है, 50,000 का 5% करके देख लो तो 2500 आएगा, या आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, सेम ही अमाउंट आएगा। और इस तरीके से हमारा डिवेंचर जो है ये भी क्लोज हो गया। आगे बोला है piece of that whose book value is 25,000 was sold for 30,000 as profit was credited to capital reserve। तो हम लोग का नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा दोस्तों, लैंड का। तो हमने लैंड अकाउंट बना दिया है। अब लैंड अकाउंट हमारा क्या रहता है, असेट। ठीक है, तो असेट यानी डेबिट से शुरुआत होगी।
यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस डाल देंगे 1 लाख का, और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हमारा 75,000। क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला 25,000 का जो लैंड है 30,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारा असेट्स का सेल्स कौन सा साइड आता है, क्रेडिट साइड। ये हमारे पूरे वीडियोस में हमने ये बताया है ये कि सेल्स हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो कितने में सेल्स हुआ, 30,000 में 30,000 हमने यहाँ पे डाल दिया है। और प्रॉफिट कौन सी साइड आता है दोस्तों, डेबिट। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है ना। तो हम लोग को प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। कितने का प्रॉफिट होगा, 5,000 का। 5,000 हमने डाल दिया। पहले इसको क्लोज कर देते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व में हम इसकी एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे अभी जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। 75,000 प्लस 30,000 माइनस 1 लाख माइनस 5। तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा, इसका मतलब है हमारा परचेज यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आया तो टेंशन मत लेना, घबरा मत जाना, जो आ रहा है उसको कंटिन्यू करना। ओके, अब हम लोग का कैपिटल रिजर्व करना था, हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का एक और कॉलम बना दिया। कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके कैपिटल रिजर्व दिया है कि नहीं वो भी एक बार चेक करना। हम लोग को क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया था लायबिलिटी साइड, तो हम लोग ने यहाँ पे उसका बैलेंस सबसे पहले डाल दिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 20,000। ठीक है, अब ये जो हम लोग को कैपिटल रिजर्व मिला वो क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्रेडिट करना है कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड प्रॉफिट, लिख दो 5,000। ओके, इसके बाद हम ये टोटल करके तो पीएनएल में डाल देते। लेकिन अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे भी उन्होंने बोला है कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी यूटिलाइज कैपिटल रिजर्व टू इश्यू बोनस शेयर। कैपिटल रिजर्व हम लोग किसके लिए इश्यू कर रहे हैं, बोनस शेयर के लिए। यानी कैपिटल रिजर्व का जो भी डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा दोस्तों, 25,000 का, है ना। तो ये हमारा किस में डालना है हम लोग को, बोनस शेयर में। इसके लिए जब भी फंड फ्लो करते हो दोस्तों या कैश फ्लो करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी के साथ भी कनेक्टेड रहता ही रहता है। और एग्जाम में हमारी जो एक्सटर्नल एग्जाम रहती है उसमें तो और अच्छे से केयरफुली पहले क्वेश्चन कर लेना, कौन सा पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है वो चेक कर लेना। क्योंकि आप पूरा सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं अरे ये पॉइंट छूट गया। जैसे कि अभी ये था कि कैपिटल रिजर्व हम बेसिकली पीएनएल में डालते हैं, लेकिन नीचे ही एडजस्टमेंट दे कि कैपिटल रिजर्व का बैलेंस हम लोग को बोनस शेयर के लिए इश्यू करना है। तो ऐसा कुछ घुमाने वाला एडजस्टमेंट रहेगा तो उसके लिए आपकी केयर पूरी जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोनस शेयर दिया, इसका मतलब है हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमने नेक्स्ट कॉलम इक्विटी शेयर कैपिटल का बना दिया। इक्विटी शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। ओपनिंग बैलेंस हमारा हो गया 1,50,000 और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 2,50,000। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोनस हम लोग को ट्रांसफर करना है, डेबिट था तो उसको क्रेडिट में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय बोनस शेयर। जनरली बोनस शेयर हमारा क्रेडिट में ही आता है वैसे भी, तो वो हो जाएगा 25,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा ये क्रेडिट से डिफरेंस आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इशूड। ठीक है, 2,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 25,000, तो 75,000 हमारा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। ओके, ये भी हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का बचा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, और उसके नीचे दिए ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 5,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,500 हैज बीन सोल्ड फॉर 4,000। तो हमारा ये पूरा एडजस्टमेंट किसका है दोस्तों, प्लांट का। तो हम यहाँ पे अकाउंट कर देंगे प्लांट अकाउंट। प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। प्लांट का ओपनिंग हमारा डेबिट से शुरुआत होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमने कर दिया यहाँ पे 2,95,000। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को डेप्रिसिएशन क्या बोला है, दोनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दिया हुआ डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे। 55,000 माइनस 40,000 कर दिया तो एक डेप्रिसिएशन हमारा 15,000 तो आएगा ही। लेकिन नीचे में भी हम लोग को एक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला है 2,500 का, है ना।
तो वो सिंपली इसको ऐड करके लिख दो 15,000 प्लस 2,500 इक्वल्स टू 17,500। ठीक है, आप अलग अलग डेप्रिसिएशन डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब पीएनएल में इसको ट्रांसफर करोगे तो याद रखना दोनों को प्लस करके डालना है। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट दिया था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोले क्या है कि एक मशीन जिसकी कीमत थी 5,000, डेप्रिसिएशन है 2,500, तो पहले तो हम इसका ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 2,500 ही बचेगा। 2,500 का प्लांट जो है वो 4,000 में बेच रहा है। ठीक है, सेल्स आ जाएगा, बाय सेल्स कर देंगे हम यहाँ पे 4,000। अब कंपेयर करो, ये उसकी कॉस्ट थी 2,500 और ये उसका सेल्स था 4,000, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सेल्स की कीमत ज्यादा है, इसका मतलब है आपको हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1,500 का, 1,500 का। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा? परचेज में। तो यहाँ पे हम कर देंगे 17,500, 4,000, 2,95,000 माइनस 1,60,000 एंड 1,500, तो 15,500 हमारा हो गया परचेज। ठीक है, अब जितने हमारे दोस्तों क्वेश्चन लिए थे, जो एडजस्टमेंट दिए थे, वो पूरे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग को करना क्या? हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट बना के रख दिया है। हमारे 3 टाइप की एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। सबसे पहले हमारी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देख सकते हैं मेरा जो स्टेटमेंट बना है वो किस तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद किया है एड और लेस, फिर उसके बाद नीचे किया है हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम फंड फ्लो में क्या करते थे दोस्तों? वर्किंग कैपिटल का हम टोटल एक अलग ही स्टेटमेंट बनाते थे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? हमारा जो स्टेटमेंट है वर्किंग कैपिटल का वो उसी में एडजस्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ परचेज ही आपको रिकॉर्ड करना है। और लास्ट आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा है, जिसमें हम इशू और रिडीम के बारे में देखेंगे। अगर आपने ये टेबल नहीं देखा हमारे पहले के वीडियो में तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कैश फ्लो करोगे आप ये टेबल सबसे पहले लिख दो, उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो सॉल्व करो, जिससे आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको नहीं आता वो इसको एक बार याद करके इसी को स्टेटमेंट में बार बार लिखते रहिएगा, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए और आप कहीं पे भी प्लस या माइनस करने में गलत ना करो, क्योंकि अगर प्लस और माइनस भी गलत हो गया तो आपका सम पूरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे सम का। जो सबसे पहला है वो क्या दिया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए दोस्तों हमारा क्या रहता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है। एक है 46,000, एक है 75,000। तो मैंने बताया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 75 में से 46,000 को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 75,000 माइनस 46,000, तो यहाँ पे आएगा हमारा 29,000। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? हमारे जितने लेजेस बने हैं उनमें जो जो एंट्रीज आती है वो सारी चीजें डाल दो। सबसे पहला हमारा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग, हर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग को दोस्तों हम लोग को छोड़ देना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे जाता है दोस्तों? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जाता है हमारा लास्ट एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में। ठीक है, हम फंड फ्लो सीखे हैं। फंड फ्लो में हमारा आता है सोर्स एंड एप्लीकेशन। जो एड वाला है ना दोस्तों वो आपका रहता है सोर्स। ठीक है, और जो लेस वाला है वो आपका क्या रहता है? एप्लीकेशन। ओके, अब आप मुझे बताओ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप कहाँ पे डालते हो? एप्लीकेशन में डालते हो, है ना? याद होगा आपको। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसका कीमत था हमारा 55,000, तो हम 55,000 डाल देंगे। ठीक है, और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था। सिक्योरिटी प्रीमियम दोस्तों कितना था? 5,000, और हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 4,000। डिफरेंस कर दोगे तो 1,000 का डिफरेंस आएगा, है ना? क्योंकि बाकी तो कोई प्रीमियम नहीं है। तो 1,000 का हम प्रीमियम कहाँ पे डालेंगे? हमारे पीएनएल में, यानी
पीएनएल की डेबिट साइड। अब यहाँ पे भी दोस्तों ये जो पूरा ऊपर का स्टेटमेंट है ना, लेस तक का यानी वर्किंग कैपिटल के ऊपर का, वो सारा हमारा रहता है पीएनएल। वहां पे हम पीएनएल का एक अलग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग पीएनएल इसी में ही एडजस्ट कर देते हैं। एड वाले में क्या आता है दोस्तों, जो भी हमारे पीएनएल की डेबिट साइड यानी एक्सपांस साइड रहता है वो सारे एड में आते हैं, और जो इनकम साइड रहती है वो हमारी पूरी लेस में जाती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ करते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड में करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना हुआ 1000। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते, आगे में हम लोग का डिबेंचर का ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ देंगे। तो हम लोग को दो चीज मिली थी, एक था इश्यू ऑफ डिबेंचर और दूसरा था डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिडीम हमारा एप्लीकेशन है, पीछे में हमने डाला वही। हमारा इश्यू क्या रहता है, सोर्स में जाता है ना। तो सोर्स मैंने कहाँ पे बताया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम कर देंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी आपकी कीमत थी 47,500, तो 47,500 हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर डिस्काउंट के लिए दोस्तों जैसे हमारा प्रीमियम है वैसे ही हमारा बैलेंस शीट में एक डिस्काउंट भी दिया हुआ है, जो कि डिबेंचर डिस्काउंट का एक बैलेंस है, असेट साइड में आप देख सकते हैं। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1500। अब हमारे पास डिबेंचर डिस्काउंट कितना था, 2500। 2500 में से 1500 माइनस कर देंगे तो 1000 बचेगा, वो भी हमारा पीएनएल के डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिबेंचर डिस्काउंट 1000। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे 2500 में से 1500 माइनस कर दिया है, और प्रीमियम वाला था 5000 में से 4000 माइनस करके यहाँ पे बैलेंस लिखा है। ठीक है, दोनों हो गए। अब नेक्स्ट हमारा है लैंड। लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ दो, तो क्या चीज आई हमारे पास, सेल्स और प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट तो हमने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल रिजर्व, जो ट्रांसफर हो जाता है वो भी एंट्री हम लोग नहीं करते। यानी हमारे पास अभी एंट्री करने के लिए क्या है, सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड दोस्तों कहाँ पे जाता है, सेल ऑफ लैंड जाता है परचेस और सेल अगर आया तो आएगा कहाँ पे, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, परचेस और सेल्स आए तो कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में। एड वाले में आता है सेल्स और लेस वाले में आता है परचेस। ओके, ये याद रखना आपको। अब सेल ऑफ लैंड हम लोग को मिला है तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल ऑफ लैंड, जिसकी कीमत थी 30,000, तो 30,000 कर दिया। ठीक है, लैंड का परचेस नहीं आया है तो उसको हम लोग को डालना नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉलम किसका है, नेक्स्ट हमारा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग हम लोग का निकल गया, क्लोजिंग हमारा कुछ भी नहीं था। कैपिटल रिजर्व जैसे मैंने बोला ऊपर से ट्रांसफर होगा तो वो भी नहीं डालना, बचा क्या हमारा बोनस। लेकिन हमने बोनस भी ट्रांसफर कर दिया है, मैंने अभी बताया ट्रांसफर की हुई चीज की एंट्री हम लोग को नहीं करनी है ना। तो यानी अब इक्विटी शेयर देखेंगे, इक्विटी का ओपनिंग और क्लोजिंग भी छोड़ दिया, बोनस भी छोड़ दिया। क्या बचा है यहाँ पे, इशू, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू कहाँ पे जाता है हमारा, यहाँ पे फाइनेंसिंग में। तो हम यहाँ पे कर देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना हो जाएगा 75,000। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम हमारा है प्लांट। प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, प्लांट में तो चार चीज आ गई है, क्या क्या है, डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है, परचेज है, सेल्स है। ठीक है, पहले हम डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को डाल देंगे। डेप्रिसिएशन हमारा पीएनएल के क्रेडिट डेबिट में जाता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जिसकी कीमत थी 17,500। ठीक है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ पे जाता है दोस्तों, पीएनएल के क्रेडिट साइड, है ना, याद है ना आपको। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, जिसकी कीमत थी आपकी 1500। ओके, फिर हमारे पास क्या था, सेल्स ऑफ परचेज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सेल्स ऑफ परचेज हमारा कौन सा कॉलम में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेल ऑफ प्लांट 4000, और परचेज का जो है वो परचेज के कॉलम में डाल दो। यहाँ पे हम कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट, कितना आया था हम लोग का, 1,55,000। ठीक है, अब दोस्तों हमारे जितने कॉलम्स थे, जितने लेजर्स थे,
उन सब की एंट्री तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर दी है। अब एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी और प्रेफरेंस था, हमने डाल दिया क्योंकि उसकी कॉलम्स ही बनानी है हम लोग ने, ठीक है। फिर पीएनएल है वो भी डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व भी हमारा हो गया है, डिवेंचर भी हो गया, ठीक है। करंट लायबिलिटी बचा है। करंट लायबिलिटी में दोस्तों सबसे पहला दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर पहले साल में था 20,000, करंट ईयर में हो गया 30,000, यानी बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। एक लिखी डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिखा है मैंने। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिटर, कितने से इंक्रीज हुआ 10,000 से, तो 10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर बिल्स पेबल हो रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में हम डाल देंगे बिल्स पेबल कितने से 5,000 से। दोस्तों अगर आप ऐसे लिख के रख दो आपको फिर एड और लेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब असेट्स में चलते हैं। असेट में लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, पीएनएल का अकाउंट बना दिया। जिसका अकाउंट बनाया उसको हम लोग को कुछ लेना देना नहीं रखना। गुडविल बचा है, गुडविल हमारा कहाँ पे जाता है दोस्तों, पीएनएल के डेबिट में। डिफरेंस डाल देंगे कितना 5,000 का, ओके। आगे डिवेंचर डिस्काउंट हो गया है, करंट असेट्स बचा है। करंट असेट्स में सबसे पहला हमारा आया स्टॉक। स्टॉक की कीमत थी 40,000 और 23,500, ये स्टॉक हो रहा है डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रीज इन करंट असेट, उसमें हम कर देंगे स्टॉक। कितने का डिफरेंस हो रहा है 40 माइनस 23,500, तो आएगा 16,500 का डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है डेटर। डेटर की वैल्यू हो रही है इंक्रीज, कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं 4550 इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स में लिख दो डेटर कितने से इंक्रीज हो रही है 5,000 से, ओके। फिर बिल्स रिसीवेबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसी के नीचे लिख दो बिल्स रिसीवेबल, वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है 5,000 से। कैश एंड बैंक बैलेंस को हम लोग को नहीं लेना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो जो चीजें आई है उसको हम टोटल कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा जो ये बैलेंस शीट का ये ऊपर का नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। 29,000, 1,000, 1,000, 17,500, 5,000, यहाँ तक का टोटल हम लोग का है 53,500। उसमें से आपको माइनस करना है 1,500, ठीक है। माइनस 1,500 कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 52,000, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हो गया। अब उसके बाद जो ऐड वाला है वो टोटल अलग कर दो, जो लेस वाला है ये 3 लेस वाले हैं वो टोटल को अलग लिख दो। तो ऐड वाला करेंगे 16,500 एंड 10,000, ये आ गया 26,500। इसको भी मैं बाहर कर देती हूँ क्योंकि हम लोग का इसका काम है, ठीक है। और 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो ये हम लोग का माइनस में आ गया 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से शुरुआत करते हैं, हम लोग ने नेट प्रॉफिट पे छोड़ा था, तो 52,000 में प्लस कर देंगे 26,500 माइनस 15,000, तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 63,500, ठीक है। ये 63,500 हमारा सबसे पहला आंसर आ गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हम लोग का ए हो गया। अब उसके बाद हम बी पे चलते दोस्तों। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है, अगर वो होता तो हम लोग को यहाँ पर टैक्स से जो है वो माइनस करना पड़ता, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का जैसे पीछे मैंने एड और लेस किया था, इसका भी एड और लेस को अलग कर दो। 30 और 4,000 हमारा हो जाता है 34,000, और ये लेस में हमारा एक ही बैलेंस है 1,55,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कर देंगे 34,000 माइनस 1,55,000। तो ये माइनस में आया, दिक्कत नहीं है, माइनस में आया तो माइनस में लिख के रख दो 1,21,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा डी, जो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हमारा बचा है सी। सी का भी टोटल कर देंगे 47,500 एंड 75,000, ये आ गया 122,500,
और लेस में हमारा एक ही है 55,000। ठीक है, अब 122,500 में से 55,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 67,500, जो कि हमारा होगा सी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग को दोस्तों ए बी सी तीनों चीजें मिल गई है, तो हम नीचे क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। ठीक है, ए का बैलेंस हमारा दोस्तों कितना आया, ए का बैलेंस था 63,500। ठीक है, प्लस बी का बैलेंस था -1,21,000 और सी का बैलेंस था 67,500। तो प्लस 1,21,000 माइनस में लिख देंगे, प्लस 67,500 कर देंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा ए बी सी का मिला के आ गया। ठीक है, अब उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड। अब देखो एक छोटा सा मैजिक यहाँ पे होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 20,000। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, और ये हमारा मैच हो गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। जब भी आप कैश फ्लो करोगे, आपका ओपनिंग ऐड करने के बाद क्लोजिंग आ गया, इसका मतलब है आपका कैश फ्लो जो है वो पूरा करेक्ट है। तो इससे आप क्रॉस चेक करके आपका आंसर जो है वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।